ये मनाजिर किसी देहात के नहीं बल्कि नौबशाह म्यूनसिपल कमेटी यूसी नंबर 3 वार्ड नंबर 10 गुलाम रसूल शाह कॉलोनी के हैं, जहां की न सिर्फ दाखिली व खारजी रास्तों पर खड़ा पानी जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है बल्कि कॉलोनी की तमाम अंदरून गलियां झील का मंजर पेश कर रही हैं। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर परेशान अवाम सड़कों पर निकल आई। मारूफ समाजी रहनुमा मलक नुमान ने बताया कि बल्दिया नौबशाह को सैकड़ों बार शिकायत की गई, हत्ता के डिप्टी कमिश्नर को भी शिकायत की, लेकिन बल्दिया के आला हुकाम से भी रब्ता किया, डीसी साहब से भी बात की, पर कोई भी जो है इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, मेहरबानी करके फौरी तौर पे इस मसले को हल करें। यहाँ से स्कूल का, मस्जिद का रास्ता है, लोगों को आने जाने में बड़ी दुश्वारी है और ये सैयद गुलाम रसूल शाह कॉलोनी का मेन एंट्री रास्ता है। ये इसके अंदर ये है कि पानी हमेशा खड़ा रहता है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है, कभी कोई बाइक वाला गिरता है इसके अंदर। मेहरबानी करके इसको मसले को फौरी तौर पे हल किया जाए। और अभी जो है गुज़िश्ता 1-2 दिन में फिर बरसातों का सिलसिला बता रहे हैं, तो यहाँ पर 4-4, 5-5 फीट का पानी इकट्ठा हो जाता है, जो हमारे लिए बायस तशवीश है। छोटे बच्चे दुख पाते आके देख ले भाई, मेहरबानी होगी तुम्हारी। बच्चे छोटे छोटे बच्चे, तुम्हारी मेहरबानी होगी, आके देख लो। गंद लगा पड़ा, अशरफ भाई हमारी गली को सफाई नहीं कराता। हम खुद फटे भंगे लगे पड़े हैं। अशरफ इंस्पेक्टर हम खुद भंगे लगे पड़े हैं। तो देखो गली को हालत देखो। ये जो गुलाम रसूल शाह कॉलोनी और मनोवाबाद का जो रास्ता है, इस रास्ते पे खड्डे की तरफ जो गंदगी का कचरा फेंका जाता है, पूरे शहर नवाबशाह का कचरा फेंका जाता है। इस रास्ते पर जितने भी गटर आते हैं सारे गटर बंद होते हैं और उनकी सफाई नहीं की जाती। 6-6 बार मैं खुद भी गया हूँ ऑफिसर के पास, लेकिन वो हाँ मैं आदमी भेज रहा हूँ, हाँ मैं बंदे भेज रहा हूँ, 6-6 दिन आदमी कोई नहीं आता। ये गली सारी गंदे पानी से भरी हुई। बल्दी वारा अचन था, को भंगी अचन था, ॿार बच्चो सभिनि खे तकलीफ़ आहे, पाड़े वारनि खे तकलीफ़ आहे। इन जे करे एहतिजाज आहे, इन करे माण्हू गॾु थिया आहिनि। महिरबानी कयो, को बंदोबस्तु कयो। ईअं थियो त पोइ कमु ख़राबु थींदव, पोइ पाड़े वारा उथी वेंदव, पोइ तव्हांजे वस में आहे न असांजे वस में आहे। बहितर इहो अथव त को तवजो ॾियो, को घणा वोट वठी विया आहियो, वरी त को मुंहं ई कोन कयो यार। अफ़सोस इसकी 15 दिन से ये हालत है कि इधर चलने की जगह नहीं है। हम लोग अपने घरों के अंदर नहीं जा सकते हैं, लोग इधर पे सफाई के लिए नहीं चल सकते। दूसरी बात ये कि हम लोग अपनी सफाई खुद कर रहे हैं। हमारे इधर का इंस्पेक्टर है अशरफ, वो इधर आने को तैयार नहीं है। उसको पैसे देते हैं तो वो आता है, नहीं पैसे देते हैं तो वो नहीं आता इधर पर। उसका रोज़ का मामूल है, उसको 400-500 रुपये देंगे वो सफाई करने के लिए आएगा, वरना नहीं आएगा। हमने टीएमओ साहब को भी कहा है, मैंने वीडियो भी दिखाई है उनको खुद को, 2-3 एप्लीकेशनें भी दी हैं। उसके बावजूद हमारे इलाके की सफाई नहीं होती है। कचरे वाले 8-8, 10-10 दिन नहीं आते यहाँ पर। जी, सबसे पहली बात तो मैं करना चाहता हूँ, हमारे गुलाम शाह कॉलोनी के ये मेन 3 रोड लगते हैं जो शहर की तरफ, और ये तीनों रोड समझ लो डैमेज हुए पड़े हैं। आने जाने आवाम को समझ लो पैदल जाना लोगों की बड़ी परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ बल्दिया को यह हमारा निज़ाम, ये मेन जो रोड है हमारे, ये सही किया जाए और इन पानी की निकासी को सही किया जाए। सबसे बड़े बल्दिया को ये दरख्वास्त है, ये मेन रोड हमारे दुरुस्त किया जाए। यहाँ आने जाना गंद कचरा यहाँ बहुत भरा रहता है। हाँ ये देखो पानी नज़र आ रहा है। रात में बच्चों के साथ जा रहा था तो बच्चों के साथ में गिरा भी हूँ, मुझे चोटें भी बहुत आई हैं इस गंदे पानी के अंदर। इसको भी कवर कर लो। तो इस वजह से जो है ना साईं, मेहरबानी करके बल्दिया वालों को, भंगियों को मेहरबानी करके इधर भेजा जाए। आगे फिर मज़ीद बारिशें आ रही हैं, फिर गंद कचरा होगा। इसका तो 24 घंटे इस रोड का तो यही हाल है साईं। मेहरबानी करके जो है ना बल्दिया वालों का हाथ जोड़ते हैं, मेहरबानी करें, ये हमारा ये काम करें। ज़रूरत इस अमर की है कि सिंध समेत नौबशाह में बारिश की पेशन गोई पर फौरी नोटिस लेते हुए सेवरेज की चौक लाइन्स को फौरी तौर पर खोला जाए ताकि किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। कैमरामैन जमाल मलक के साथ ज़ोएब इकबाल, नौबशाह।